नमो नमः। बच्चों, आज 10वीं कक्षा में हम प्रत्यय सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने संधि सीखी। संधि में विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के हमने नियम सीखे और उनको उदाहरण में प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया। ठीक है, अब आज हम 10वीं कक्षा में हमारे कौन कौन से प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय, जिसमें टाप प्रत्यय को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है तदित प्रत्यय, जिसमें मतुक प्रत्यय और तल प्रत्यय को सम्मिलित किया है। बच्चों, ये प्रत्यय बहुत आसान है। बोर्ड परीक्षा में ये आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें क्या सीखना है? हमें इन 4 अंकों में से पूरे 4 अंक प्राप्त करने हैं। तो आज हम अपना पहला प्रत्यय स्त्री प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्त्री प्रत्यय क्या होता है कि पुल्लिंग शब्दों से जब हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब स्त्री प्रत्यय में जो है टाप प्रत्यय को हम सीखेंगे। टाप प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसका आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है समाप्त हो जाता है। शेष आ बचता है और यही शब्द के साथ अंत में जुड़ता है। अब आप ये देखो, आ कैसे बचता है। मैं टाप शब्द का वर्ण विन्यास करती हूँ। तो ये ट, ये आ और ये प। ठीक है बच्चों, तो इस ट का और इस प का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी समाप्त हो गया। और जब हम मूल शब्द में किसको जोड़ेंगे? टाप के आ को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ शब्द है आचार्य प्लस टाप। आचार्य शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आचार्य में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। कैसे? आचार्य। ठीक है, जब हमने इसमें टाप का आ जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? आचार्य। परीक्षा में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आपको मूल शब्द और प्रत्यय दे दिया जाएगा, आपको उससे स्त्रीलिंग शब्द बनाना होगा, या आपको स्त्रीलिंग शब्द दिया होगा और उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। अगर मान लीजिए शब्द आता है परीक्षा में आचार्य, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो तुरंत याद करके क्या लिखेगा? आचार्य जमा टाप। ये आपका 1 अंक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, यह प्रत्यय केवल पुल्लिंग शब्दों के बाद ही लगेगा। ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टाप प्रत्यय है जो केवल पुल्लिंग शब्द हैं उन्हीं शब्दों के बाद लगेगा। और शब्दों में लगने के बाद ये कौन से शब्द बनाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। अगला देखो, शब्द के अंत में अक आने पर इक में बदल जाता है। ये बेटे अक कैसे आया? देखो, ब आ प्लस ल प्लस क। ठीक है, बालक शब्द है, इसमें ये जो अक आया है ये किस में बदल जाएगा? जब हम इसमें टाप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये बदल जाएगा इक में, जो यहाँ आएगा। शब्द क्या बनेगा? बालिका। जितने भी अक वाले शब्द होंगे उसमें
अक के स्थान पर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, ताकि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए तो आपके पूरे अंक आपको प्राप्त हो। देखिए, जैसे पेपर में दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने लिखा शिष्य, ये मूल शब्द है शिष्य प्लस टा, ठीक है। अब इसमें ट का लोप होगा और प का लोप होगा, तो हमने क्या बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द। शब्द क्या बन गया, शिष्य, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने लिखा अजा, और आपसे ये पूछा कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आप क्या कहोगे, मैम इसमें अज मूल शब्द है और टा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखो, मैंने लिखा कृपणा। मैंने आपसे पूछा इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप बोलोगे टाप प्रत्यय, और मैंने कहा आपसे कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, तो आपने कहा कृपण प्लस टाप, ये आपका प्रत्यय ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और शब्द देखो, मैंने लिखा नायक, यहाँ पे अंत में क्या है, अक, और अक के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक, तो ये शब्द क्या बनेगा, नायिका। आपने बस ये याद रखना है कि टाप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, आ, और यही मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जब आपसे स्त्रीलिंग शब्द दिया है और आपसे ये पूछा है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, तब आप यहाँ पे कौन सा शब्द लिखोगे, पुल्लिंग, और प्रत्यय को जोड़ दोगे। कौन से प्रत्यय से जोड़ के ये स्त्रीलिंग शब्द बना है, टाप प्रत्यय को जोड़कर ये स्त्रीलिंग शब्द बना है। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सुता, सुता का अर्थ होता है बेटी, तो सुत मूल शब्द है और टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आपको ये दे देंगे और इसके चार आपको ऑप्शन देंगे, चार विकल्प देंगे। उन चारों में से जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो विद्यार्थी आराम से इस वाले आंसर पर टिक करेगा, ठीक है। तो सुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने लिखा दक्ष, दक्ष में आपने प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ा, और अब हमसे ये पूछा गया है कि जब हमने दक्ष शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, दक्षा, ठीक है। इसी प्रकार से आप, मैंने लिखा कोकिला, ठीक है। अब इसमें कोकिला शब्द में प्रत्यय का मेल है, तो शब्द क्या है इसका मूल, कोकिल, और प्रत्यय कौन सा है, टाप। तो इस तरह से आप टाप प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप उनको इस तरह से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब इसके साथ जो अभ्यास है, मैंने आपको कार्यपत्रिका 10 जो आपको भेजी है सभी विद्यार्थियों को, उसमें मैंने आपको अभ्यास भी दिया है। सभी विद्यार्थी उसका अभ्यास करेंगे और जो प्रश्न नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछेंगे।